नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ बड़े बयान हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम बोले हैं जल्द किन पदों पर भर्तियां होंगी। बीपीएससी के आवेदन शुरू हो चुके हैं। एनएचएम में हजारों पदों पर भर्तियां शुरू हैं। लोक सेवा आयोग पहुंचा है नया अध्याचन। बीएड बनाम बेटी सी केस में नई अपडेट है। शिक्षक भर्ती छात्र ने खुदकुशी कर ली है और जो दस्तावेज हैं वो फर्जी निकले हैं और एक और शिक्षक बर्खास्त हुआ है। लगातार जो बर्खास्तगी का दौर है वो फर्जी शिक्षकों का जारी है। तो कल की डेट में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे और सम्मान बरकरार रखें नर्स, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नर्सों को चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्पताल में मरीज के साथ सबसे ज़्यादा समय वे ही बिताती हैं। सिर्फ दवाएं नहीं, नर्सों का व्यवहार भी मरीज की बीमारी को दूर कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि 21 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र इस अवसर पर प्रदान किए और चयनित स्टाफ नर्सों में 90% देखा जाए तो महिलाएं रही हैं। और इन्होंने यही कहा कि जो है उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य माना जाता था। पिछले 5 साल के दौरान देखा जाए तो टीम भावना से किए गए प्रयासों की बदौलत आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। सरकार के प्रयासों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन मॉडल की सर्वत्र जो सराहना हुई है और विगत 5 सालों में प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। एनीमिया से जुड़ी हुई चुनौतियों को कम करने में सफलता मिली है और साथ ही साथ रोजगार पर देखा जाए तो 5 साल में 5 लाख नौकरियों की बात कही गई और सबसे ज़्यादा अगर नौकरियों की बात कही गई तो वो बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,000 पदों पर भर्तियों की बात कही गई। और ये भी बताया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि इतनी भर्तियां कभी भी देखने के लिए नहीं मिली थी जितनी की योगी सरकार में हुई, या कह लें डबल इंजन की सरकार में हुई हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो डिप्टी सीएम ने 2 अनाउंसमेंट की हैं कि 2400 चिकित्सकों और एएनएम के 10,000 पदों पर जो जल्द भर्तियां हैं वो हो जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कहें तो ब्रजेश पाठक ने कहा है कि चिकित्सकों के 2400 पदों को जल्द भरने के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। एएनएम के 10,000 पदों की भर्तियां होंगी। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि नर्सों और पैरामेडिक्स के पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग और यूपीएससी के साथ आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर संकट आया तो नर्सिंग के पेशे पर भी आएगा। पिछली सरकारों ने बंद कराए नर्सिंग कॉलेज और एएनएम सेंटर, हम खोल रहे हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। और देखा जाए तो आगे का जो फ्यूचर है वो मेडिकल क्षेत्र में ब्राइट है और बहुत सारे जो छात्र हैं, न्यूकमर्स हैं, तो वो मेडिकल में अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी ने जारी कर दिया है 281 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन। पुलिस उपाधीक्षक, श्रम अधीक्षक इत्यादि पदों पर भर्ती होगी। 20, 21, 22 और 37, 40, 42 ये मिनिमम टू मैक्सिमम एज है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। चयन का आधार है प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों को ले जाना होगा और अभ्यर्थियों को चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच के लिए भी बुलाया जाएगा। 25 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है bpsc.bih.nic.in। तो ये 600 आवेदन शुल्क है और अच्छे खासे पोस्ट हैं। अधिकारी रैंक का एक प्रकार से ये विज्ञापन रहता है और उत्तर प्रदेश के युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में 24 पद हैं। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व अन्य पद खाली हैं। जो लोग चाहें तो इसमें अगर कुछ डिप्लोमा वगैरह रख रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी एनएचएम उत्तर प्रदेश में 2284 पदों पर स्टाफ नर्स महिला और पुरुष के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है।
31 मार्च 2023 तक अनुबंध के आधार पर भर्ती होगी और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय में इंटरमीडिएट होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और यहाँ पर चयनितों को देखा जाए तो 20,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर मानदेय मिलेगा। 25 नवंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा www.nhmmp, तो ये मध्य प्रदेश से है .gov.in, बगल में ही है, तो आप लोग चाहें तो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को भेजा नए पदों का अधियाचन। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में भर्तियों की संख्या 1000 से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या जल्द ही बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए पदों का अधियाचन यूपीएचईएससी को भेज दिया है। पदों की संख्या अब 1000 तक पहुंचने की उम्मीद है। तो 917 पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था और अब यहां पर देखा जाए तो पदों की संख्या बढ़कर 981 पहुंच गई। अब निदेशालय ने तकरीबन 36 पदों का अधियाचन और भेज दिया है। अगर इन सब पदों को जोड़ गांठ लिया जाए तो लगभग 1000 पद पहुंच रहे हैं। और बीएल शर्मा जी का कहना है कि नए पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पेपर तैयार बनाने, मॉडरेशन आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा तिथि घोषित करेंगे। परीक्षा अगले साल जनवरी या फरवरी में आयोजित करने की संभावना है और इन्हीं संभावनाओं के बीच टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा है और इसकी संभावना मात्र दोस्तों 10% है कि फरवरी में एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी 2022 का हो पाएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम आपका आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम अप्रैल मई जून में आप समझ के चलिए देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों रस्सी का फंदा बनाकर युवक लटका है, मौत हो चुकी है। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवक ने घर के आंगन में लगे जाल में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को आसपास के लोगों की मदद से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दीपांशु गहोई नाम का छात्र है, 24 साल का है, इलाहाबाद में शिक्षक बनने की लगातार तैयारी कर रहा था और डिप्रेशन में आकर युवक ने फांसी का जो फंदा है उसको गले लगाया है। तो ये बहुत ही कह लें कि मार्मिक घटना है और जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो धैर्य बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब ऐसा समय आने वाला है कि जब शिक्षक भर्तियां आएंगी और तब इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, भर्तियां आएंगी और योगी जी जैसा कह रहे हैं उससे आप बिल्कुल भी नकारात्मक ना हो। सबसे ज़्यादा ये राजनेताओं का कहने का लहजा ही है जिससे कि जनमानस में ऐसी चीज़ें निकल के आई कि हाँ भाई 1,26,000 पदों पर, तो कुल मिलाकर पब्लिक सुनती है तो ऐसे बोला जाता है और इसका ये मतलब नहीं है कि अब भर्तियां ही नहीं आएंगी। उन्होंने यही कहा है कि अब तक की सबसे, वाकई देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है कि 1,26,000 इकट्ठे भर्ती हुई लगातार, 68,569,000। इतनी भर्तियां 72,825 हुई थी। मायावती की गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन निकला था, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में पूरा हुआ था। इधर देखा जाए तो इतनी 1.25 लाख पदों पर, देखा जाए 1,37,000 पदों पर, भले हुए शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के बाद से आई हूँ, तो 51,000 तो आपके लिए खाली पद हैं ही। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसका हलफनामा है। तो एक ना एक दिन ये भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी करना ही पड़ेगा और वो आएगा भी। तो डिप्रेशन में ना जाएं, आराम से तैयारी करते रहें और अन्य जो मौके हैं वहाँ पर भी अपने आप को प्रतिस्थापित करें। दोस्तों देखा जाए तो 4 साल के स्नातक कोर्स की रूपरेखा अगले हफ्ते तैयार होगी। पीजी और एफफिल के लिए 55% अंक जरूरी है। कई शिक्षक संगठन नए कार्यक्रम के विरोध में है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने सत्र 23-24 से उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होने वाले 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है और यहाँ पर देखा जाए तो अगले हफ्ते इसको विश्वविद्यालयों के साथ साझा भी किया जाएगा। 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है वो बहुत जल्द आने वाले हैं।
दोस्तों देखा जाए तो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, बीएसटीसी कह लें कुछ भी। तो इसका दोस्तों केस का पूरा बाकायदा लिस्टिंग डिटेल आ चुका है और 24/11/2022 को ये मामला सुना जाएगा। मोशन हियरिंग है, डिस्पोजल और फाइनल डिस्पोजल एडमिशन स्टेज लिखा है और ये कोर्ट नंबर 12 में सीरियल नंबर 18 में ये मुद्दा लगा हुआ है। आफ्टर 2 PM ये मामला सुना जाएगा और फाइनल हियरिंग के लिए 3 मामले हैं, 16, 17, 18। ये कॉज लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 24/11/2022 की कोर्ट नंबर 12 की है, 16, 17, 18। तो ये 18वें नंबर पे जाके मामला लगा हुआ है देवेश शर्मा वाला और इसमें बहुत सारी जो पिटीशंस हैं वो SLP कनेक्टेड हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। बाकी ये मामला अंतिम दौर में चल रहा है, कभी भी इसका ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो चुकी हैं। ये यहाँ पर देखा जाए तो फर्जी शिक्षक की नौकरी गई है, शिक्षक बर्खास्त हुआ है। हर जिले में ऐसा होना चाहिए, महाराजगंज में हो चुका है। BSA आशीष कुमार सिंह ने इसको बर्खास्त कर दिया है, FIR दर्ज भी करवाई है और इसके लिए BEO को आदेश भी दे दिया है। और दोस्तों देखा जाए तो लगातार जो सर्टिफिकेट हैं, TT सर्टिफिकेट हैं, सबकी जांच करनी चाहिए और उसके आधार पर जहां जहां फर्जी शिक्षक है कम से कम इनको तो निकालते चलें, जिससे कि हज़ारों हज़ार पद लगातार खाली हों और नए जो योग्य युवा हैं उनको मौका मिल सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।